नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल है। द एके टॉक के मुंबई के स्टूडियो में हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है क्योंकि आपने द एके टॉक के कुछ पिछले पॉडकास्ट देखे रहेंगे जिसमें बॉम्बे, मतलब मराठी में बोला जाता है मुंबई, मुंबईची डेवलपमेंट, इसके बारे में बहुत बार बात होती रहती है। और बीएमसी हो या म्हाडा के पुराने जो प्रॉपर्टीज़ है या नए म्हाडा के जो प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं, इनके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुनीर खान। The AK Talks. मुनीर यूसुफ खान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर जी नमस्ते। कैसा लग रहा है द एके टॉक की हिंदी पॉडकास्ट शो में? ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। ओके, मैंने अभी तक कोई ये नहीं किया है एंड इट विल बिग करियर बट दिस फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस। वेरी इंटरेस्टिंग। इवॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स, राइट, योर कंपनी ने। Yeah. सर, क्या बताओगे, कब सोचा था कि एक कंपनी स्टार्ट करनी है? टू स्टार्ट विथ आई एम ब्रॉड एंड ब्रॉट अप इन मलाड मुंबई, ओके, so it is I have grown in Malad and I did my schooling in St. Joseph's School, Orlem Malad, ओके, English school from start to 10th. It was a good good friend circle and a cosmopolitan, you can say. And still we have school friends. We do reunions, so I'm very active in that. एग्जैक्टली, Then after that I did my 11th and 12th science Okay. in Maharashtra College, Okay. Nagpada, Mumbai. ओके, ओके, Then after 12th science, I gone ahead to do my degree engineering. ओके, इंजीनियरिंग। Yeah, in civil engineering. एक्चुअली मैं तो बोलूँगा कि आपके ज़माने में हर कोई मॉम डैड का सपना रहेगा हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आप तो इंजीनियर, मतलब तभी आपने शायद सपना देखा रहेगा। तभी एक्चुअली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मुझे, ओके, frankly speaking. सो यू वाज द टॉपर, No, I was not the topper. यू वाज द बैक बेंचर। Backbench, yes. Mischievous बोलते हैं ना, mischievous बच्चा, हाँ हाँ, जो मतलब मेरी आंटी अंकल्स, मतलब बोलते हैं ना मासी, ये सब बोलने के मतलब कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एंड ऑल थॉट कि बस ये लाइफ में कुछ कर ही ले, बस हो गया। ओके, इतना तो इतनी बड़ी चीज़ जो आज हो रही है वो इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था और मेरे डैड ने तो कभी नहीं किया था। आज वो होते तो डेफिनेटली इज़ नो मोर नाउ, पर वो आज होते तो डेफिनेटली करेक्ट, वी विल फील प्राउड। करेक्ट, करेक्ट, तो मेरा जर्नी ऐसा था कि आई डिड माई सिविल इंजीनियरिंग। मैंने जैसे बताया कि आफ्टर 12th साइंस आई जॉइन बी सिविल, डिग्री सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया पेन में, ओके। क्योंकि मार्क्स कम थे। इट इज इन इन गोवा रोड, पेन, पेन नियर अलीबाग। नियर अलीबाग, ओके, ओके, आई नो। नियर वहाँ पर गणपति वगैरह तैयार करते हैं, गणपति बड़े पुले लेवल थोड़ा पे। आगे है, मेन रोड पे ये कॉलेज है, कोकन वहाँ पर एजुकेशन गणपति की मूर्ति भी तैयार करते हैं बड़े लेवल Yes, पे। yes, yes. आई नो दैट। पेन गांव, Yes. ये तो हमारे कॉलेज के वजह से बसा था। ओह, ओके। कोकन, इट इज क्वाइट आउटसाइड फ्रॉम बॉम्बे एक्चुअली। यहाँ से 2.5 घंटा लगता है। हाँ, तभी तो अभी तो काफ़ी इजी हो गया है, कोकन रेलवेज एंड ऑल दैट। पहले तो कुछ नहीं था, हम तो एसटी बस से आते थे। और वहाँ पे वो कोकन एजुकेशन सोसाइटी, ये कॉलेज का नाम है हमारी, ओह, फ्रॉम पेन। ओके, और यहाँ पे हर स्टेट के लोग आते थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन योर कॉलेज? इन माई कॉलेज देर वर 3 फील्ड फैकल्टीज, ओके, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, तो यू विल से कि केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और सिविल के लिए भी बनारस, मतलब यहाँ से स्टूडेंट्स हैव टेकन है, वो वहाँ रहते थे। करेक्ट, इसलिए तो बोला ना कि पूना गांव, पेन गांव बस गया वो कॉलेज की वजह से। करेक्ट, तो दैट वाज माय फर्स्ट, मेरे को एडमिशन वहाँ लेना पड़ा क्योंकि अगेन माय स्कोर वाज लेस, एज आई टोल्ड यू कि मैं आई वाज नॉट द टॉपर, मैं बैक बेंचेस। तो वो बस एक था कि फादर को कि और मुझे ऐसा कुछ किन नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग जाऊँ। मुझे लगा मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी वैसे ही था। ओके, तो बट फिर वो हो गया, एडमिशन मिल गया। वहाँ पे था कि वहाँ जाना पड़ा मुझे कि बॉम्बे में नहीं मिल सका। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मतलब जैसे ही आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, Yeah. स्टार्टिंग में आपने एज अ इंडिविजुअल साइट ली थी या कई जॉब एक्सपीरियंस? आफ्टर मैं 97 में जैसे मैं पास होता हूँ 97? या मतलब मेरे जन्म के 3 साल बाद। अच्छा ओके तो 97 में मैंने पास किया Okay. एंड फिर हमारे एक फ्रेंड थे उनके थोड़ा सा टाइम पास किया एंड देन आई जॉइंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फॉर्म। ओके मैंने जॉब की गोरेगांव में ऑफिस था ओके। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वेयर आई लर्नड अ लॉट। और मेरे जो गुरु है आई वुड नॉट फॉरगेट हिज नेम मिस्टर जयेश शाह। ओके। तो उनके एंड शिल्पा परमार दे वर द टू एंड इनके गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ सीखा और बोलते ना मतलब मेरे मतलब एक एफर्टलेस है कि मैं उनके बारे में कुछ बहुत तारीफ करूं क्योंकि वो लोग तारीफ के बहुत आगे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में जो किया है करेक्ट। उन्होंने वो तो ऐसा बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं हम तो हर एक ऐसा करते हैं। हाँ ठीक है मैंने एक एक्सेप्शनल था मैं पर जयेश शाह ने जब वो 2000 में जब एग्जामिनेशन का आया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का तो जयेश शाह ही थे जो मुझे परसू किए कि भाई तू अप्लाई कर। करेक्ट। जबकि मैंने उनको बोला सर मुझे नहीं जमेगा फेल वेल हो जाऊंगा तो सर बोले कोई बात नहीं उसमें क्राइटेरिया होता है यू शुड बी अ डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दें तो सर ने दिया। करेक्ट 2.5 years का था तो मेरा 3 years का एक्सपीरियंस था करेक्ट। तो उन्होंने दिया और वो बोले अरे फेल हो गया तो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम बैठना। नेक्स्ट अटेम्प्ट भी होता है ऐसा नहीं है कि आपको फांसी दी जाएगी। करेक्ट करेक्ट। तो इट वाज वेरी एंड टचवुड मैं तभी सर मैं यही पॉइंट पर आता हूँ मतलब आपका कॉलेज मतलब ऑलमोस्ट 2.5 घंटे दूर मेन बॉम्बे हाँ, सिटी मैं से वहीं मैं रहता बोल था। सकता। Yeah. एग्जैक्टली तभी तो मैं तो सोचता हूँ 97 मतलब तभी के टाइम पे ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं रहेगी। बट आप जब इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे थे तभी आपके जो गुरु है या आप है आपका विजन क्या था टूवर्ड्स मुंबई? टुवर्ड्स मुंबई मतलब मुंबई तो नो डाउट पहले से ही मुंबई इज मुंबई ओके नोबडी कैन बीट मुंबई बट जो डेवलपमेंट्स था तब तो ऐसे थे हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई हमको तो बोलते ना वो एग्जाम पास करना है इट केटी नहीं लगनी है आवर टारगेट इज दैट। डेवलपमेंट मुंबई का वो तो बात की स्टेज है पहले तो यहाँ से निकलना है बस कि जहाँ आए हम करेक्ट तो वहाँ से हम निकलेंगे तो सोचेंगे और वहाँ पे स्ट्रगल्स थी क्योंकि वहाँ पे रह के पढ़ना इजी नहीं बिकॉज जो आपने देखा ना 3 Idiots मूवी देखा होगा हाँ 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 जो भी सिनेरियोस थे यस यस मैं जब देखा तो मुझे तो ऐसा लगा मैं पास में चला गया वो मूवी देखते हुए कि हमारे कॉलेज में सब वही हुआ। आपके कॉलेज में मतलब रैगिंग होता हुआ। था? ओके कुछ इंसिडेंट्स बता सकते हो? मैंने गाने वाने गाए ना ओके गाने वाने और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस मतलब जैसा मूवी में जैसा दिखाया वो थोड़ा सा एक्सट्रीम्स था इतना नहीं होता है बट ठीक है गाना गाओ डांस करो वाज दी ओनली दिस एंड आई वी यूज्ड टू डू दैट वी यूज्ड टू एंजॉय। तो हमारे सीनियर हमको नहीं पसंद करते थे वो सीनियर चाहते थे कि वो बोले हम नहीं करें करेक्ट तो वो थोड़ा मजा आता है हमको। और हम लोग का ऐसा था वी वर बैक बेंचर्स ऐसे तो वो लोग एक गाना पूछते गाने बोलते हम 10 गाते करेक्ट तो वो बोलते भाई इसको हटाओ ये नहीं चाहिए। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस। और सर जैसे आपने अभी बताया कि एक 3 Idiots का आपका एक एक्सपीरियंस था आपको फिल्म देखने के बाद आपको पता चला कि सेम 3 Idiots जैसा आपके लाइफ में भी कुछ एक्सपीरियंस होगा आपके। अब मैंने देखा तो वहाँ पर एक रैंचो नाम का एक कैरेक्टर था जो कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के आमिर खान उन्होंने वो किरदार निभाया है। तो क्या बता सकते हो रैंचो आपके लाइफ में कोई रैंचो था? मेरे लाइफ में रैंचो ऐसा इंडिविजुअल नहीं था ओके पर जो थे जैसे मेरे रूम पार्टनर्स स्टार्ट में जो मतलब जहाँ से निकले फिर मेरा एक जो स्कूल फ्रेंड था वो हैपेंड टू बी माय कॉलेज फ्रेंड आल्सो डिग्री कॉलेज में भी वो भी साथ में था। ओह वो भी ऐसे हुआ कोइंसिडेंट था कि जब मैं एडमिशन लेने जा रहा था मतलब ऑलमोस्ट लेके निकला वो मुझे गेट पे मिल गया कोइंसिडेंटली और वी वर सरप्राइज कि तू क्या कर रहा है। मैं बोला भाई मैं तो एडमिशन ले रहा ना तू क्या कर रहा है? मैंने ले चुका आई मीन केमिकल सो ही वाज इन केमिकल इंजीनियरिंग ओके and so he was my room partner Mr. Prashant Kurle. ओके So he was my school buddy ओके and then in engineering college.
सुपर. तो वो मेरा रूम पार्टनर रहा, तो उसके साथ हम उससे जुड़े और उसमें और भी थे हमारे सब उसमें जो भी हमारे करेक्ट. तो वो मेरे सब रैंचो बोलेंगे. ओके. हर एक में एक क्वालिटीज. करेक्ट. कोई दिखने में स्मार्ट था, टॉम Correct. बोलते हैं ना, एक हीरो, करेक्ट. एक चॉकलेट हीरो बोलते हैं हम. और एक था और रैंचो तो कोई भी नहीं था. पढ़ता तो कोई नहीं था. एग्जाम के टाइम में भी टाइम पास और ऐसा लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ. करेक्ट. दूसरा आके बोलेगा भाई कहाँ पढ़ रहा, चलो चाय भी क्या. मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आता हूँ सर. सर शादी का एक्सपीरियंस कैसा था? शादी का तो मैंने आपको मतलब एक्सपीरियंस सबको मालूम है क्या होता है. बट टू स्टार्ट विद फॉर माई लाइफ पार्टनर आई गॉट मैरिड इन 2006 ओके. and she is again a teacher in a school and she is my biggest support in my life. ओके. क्योंकि जब वो हम लोग जस्ट 2006 में शादी हुई और 2007 में डैड गॉट अ ब्रेन हेमरेज. ओके. तो वो बहुत सीरियस हो गए एंड देन इट वाज लाइक बस मिरेकल हो गई. बट ही वाज ऑन बेड, लेफ्ट साइड पैरालिटिक हो गया एंड लॉट ऑफ मतलब यू नो द एक्सपेंसेस देन. ट्रू. I know. And with all that my wife supported me and like ऐसा नहीं होता है ना कि बोलते हैं खर्च हो रहा है एक टिपिकल. बट शी वाज माय सपोर्ट टिल टुडे. शी इज विथ मी एट एवरी स्टेज कि एज अ लाइफ पार्टनर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो होना चाहिए वो. एंड शी इज मोर मैच्योर देन मी, आई वुड से मोर मैच्योर. करेक्ट. उसको आगे का दिखता है. शी कैन रीड पीपल वेरी वेल विच आई डोंट. मैं मतलब थोड़ा इमोशनल हूँ तो आई मतलब इजीली बिलीव करता हूँ. मतलब मैं कोई बोल दिया ऐसा थोड़ा सा प्यार से और तो मैं पिघल जाता हूँ. करेक्ट. बट शी इज़ प्रैक्टिकल. ओके. तो वो हिसाब से ट्रू. शी हेल्प्स मी और बस. एग्जैक्टली. मैं भी सोच रहा था कि आपकी लाइफ कैसे आपने सर्वाइव किया रहेगा. एनीवेज मूविंग ऑन. सर क्या बताओगे सर कि लाइफ में शादी वगैरह तो आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. कब आपने सोचा था एवॉन कंसल्टिंग इंजीनियर कंपनी स्टार्ट करनी है? एक्चुअली आई स्टार्टेड इन जैसे मैं बताया कि मेरे जो गुरु थे जयेश शाह ने जो मुझे इनिशिएट किया 2000 में एग्ज़ाम देने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की. तो वो मैं एग्ज़ाम दिया. एक इंटरव्यू होती है बीएमसी ऑफिस अपने चर्चगेट में. ओके. तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है, जो सीनियर ऑफिशियल्स आते हैं, डिज़ाइन पे इंटरव्यू होता है, दे आस्क क्वेश्चंस और वो मैं पास हो गया एंड आई गॉट द लाइसेंस इन 2001. और फिर धीरे धीरे मैं 2002 से स्टार्ट किया. एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी इनिशियली विद अ पार्टनर दैट ड्यू टू सम लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग और यू से थोड़ा हुआ. इट गॉट कर्टेल इन 2006. मतलब मैंने जस्ट शादी हुई और मेरे वैसे ही वो भी हुआ. तो वो और मेरे डैडी का दोनों का होना, डैडी बीमार होना और ये होना, इट वाज अ ट्रॉमा फॉर मी. बहुत डिफिकल्ट था वो फेज मेरे लाइफ का. तो मैंने बताया मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे बहुत हेल्प किया वो टाइम में. तो वो बहुत एक डिफिकल्ट जेस्चर था लाइफ में विच आई ओवरकम. बस शी बूस्टेड मी एंड देन यस कुछ करते कोई नहीं होता है, लाइफ है. एग्जैक्टली. बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट I did that hard work and then it started with Avon Consulting. फिर ऐसा लगा चलो चालू करते हैं और फिर धीरे धीरे टीम जमा हुई, लोग जुड़ते गए और साथ मिलता गया. पहले स्टार्ट में स्ट्रगल थी, सैलरी देने की प्रॉब्लम थी. स्टाफ को सैलरी देना कहाँ से, वहाँ से शुरू हो जाता है. तो धीरे धीरे वो बैकलॉग रहा. जो सीनियर्स थे जो पहले के जो मुझे ज्वाइन किए, तो वो लोग भी 2-3 दिन मेरा सैलरी भी नहीं ली. दे वर्कड विथ मी जस्ट विद अ फेथ. करेक्ट. कि दे नो मी कि मुनीर सर हमको दिल नॉट टीच मी और वट एवर और ये हमारे साथ है. करेक्ट. एंड वो होना ही था ना बिकॉज मेरा विजन ऐसे ही था. करेक्ट. फिर करते करते एक वक्त आया कि उनकी सैलरीज भी ऑफकोर्स उनको मिली. तो मिलना था. फंड जनरेट हुए कंपनी में, कैमरा चलता गया. फिर मैंने लाइसेंसेस लिए. फिर मैं बीएमसी की थे, उसके अलावा मैं फिर थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपके नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, मतलब हर एक जगह जाके मैंने सब जो भी पेपर वर्क कर करके
एक प्रोफाइल बनाया कि मैं मैं यही पॉइंट पर अभी आने वाला हूँ सर कि एग्जैक्टली आपका जो काम है उसकी प्रोसेस कैसे होती है सर? हमारा मतलब कैसे है कि यू शुड हैव फर्स्ट लाइसेंस एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, यू शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम द बीएमसी। अगर बीएमसी बॉम्बे कर रहे हो, मुंबई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका खुद का लाइसेंस होना चाहिए। यू शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द बीएमसी। ओके, अगर मुंबई में काम करना है मुंबई में करें तो मुंबई का लाइसेंस चाहिए, अगर आप थाना कर रहे हो तो थाने का लाइसेंस चाहिए। इसलिए मैंने सब जगह के लाइसेंस लिए और वो लाइसेंस की बेस पे फिर मैंने प्राइवेट सोसाइटी पिच की पहले। वहाँ पे जैसे ऑडिट एक मैंडेटरी हो गया, बीएमसी ने एक मैंडेटरी निकाला है कि द बिल्डिंग एजेड फ्रॉम 15 to 30 years every 5 years audit and after 30 years every 3 years you have to carry out structural audit if material the building is good or bad। जैसा एक होता है ना एक फिटनेस टेस्ट करेक्ट। अपने बॉडी का, तो एज अ डॉक्टर ओके, हम बिल्डिंग को ये कर रहे हैं, एज अ स्ट्रक्चर को सर्टिफाई कर रहे हैं, कैटेगरी दे रहे हैं। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। इसमें हमने उसमें एक्सपर्टाइज की, हमारी टीम जम गई, फिर इंटरनल सर्वे एक्सटर्नल सर्वे पूरा होता था, ऑडिट्स होते थे। तो दिस इज द वे वी स्टार्टेड विद ऑडिट्स, और काफ़ी लंबा हो गया। अभी तो मेरे को पता भी नहीं, 1500 के ऊपर तो बिल्डिंग्स हो गई होंगी, वह हमने ऑडिट्स किया है। फिर पीएमसी, उसके आगे हम करते थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो वो उसके भी कई सारे बिल्डिंग्स हो गए होंगे, 300-400 बिल्डिंग्स हो गई होंगी, जहाँ पे हम सुपरविजन करते हैं, टेंडर फ्लोट करना, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन। तो सोसाइटी को हर चीज़ में एसेस करते हैं, क्योंकि आज सोसाइटी में क्या होता है, चेयरमैन सेक्रेटरी सब वर्किंग है, नोबडी हैज दैट मच टाइम टू स्पेंड। संडे के दिन एक दिन मिलते हैं हाफ डे में, क्या होना है, क्या होगा, फैमिली लाइफ भी चाहिए उनको भी। तो इट्स अ थैंकलेस जॉब। तो एक हम लोग एज अ थर्ड पार्टी वी आर देयर, वी सर्टिफाई द वर्क, द क्वालिटी ऑफ वर्क, द क्वांटम ऑफ वर्क, चेकिंग ऑफ द बिलिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, एवरीथिंग। सो मेरा यही आगे का क्वेश्चन है कि बीएमसी के साथ आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं सर? बीएमसी के तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, जैसे छोटे से छोटा स्टार्ट करेंगे, टॉयलेट ब्लॉक्स, जैसे आप बोलते हैं मुतारी, जो आपके लैंग्वेज में हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉयलेट ब्लॉक, जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। करेक्ट। इसका भी ऑडिट होता है, तो इसका भी, क्योंकि कहीं पे बैड कंडीशन होती है तो उसको तोड़ना है या रखना है, तो उसका डिसीजन बीएमसी डायरेक्ट नहीं लेती है। ये जो टॉयलेट रहता है, हम सिंपल भाषा में मुतारी बोलते हैं उसे, इसका एक बजट क्या होता है सर? इसका बजट ऐसा नहीं होता है, इसका ऑडिट में तो ज़्यादा बजट का नहीं है ऐसा, ये होता है पर ऑडिट मेन। उसका रिपेयर्स फिर आता है, तो उसका रिपेयर्स डिपेंड्स है कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, ओके, फिर उसका क्या क्या करना है। तो हम लोग पूरा मेजरमेंट्स करते हैं, उसको बजटिंग बना के देते हैं कि कितना हो सकता है, उसका बजट क्या हो सकता है। ओके। एक स्पेशल एक्सपीरियंस विद बीएमसी? स्पेशल एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। अभी मेरा ऑफिस मलाड में है, सो पी नॉर्थ वार्ड इस लिबर्टी गार्डन में, हमारे करीब में, एंड आई हैव डन लॉट ऑफ बिल्डिंग्स। अभी लास्ट 2-3 साल में तो मैंने काफ़ी बिल्डिंग्स की पूरे मलाड एरिया में, ऑडिट्स थ्रू बीएमसी। ओके, थ्रू बीएमसी, जो डिलापिडेट से जो सोसाइटीज करती नहीं है तो बीएमसी नोटिस देती है, ओके, और वो लोग नहीं करते तो वो लोग हमसे फिर करवाते हैं। सो आपको बीएमसी कंसल्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं? ओके, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल पर बहुत बार देखते हैं कि मुंबई में मतलब एक टावर है वो गिर गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। तो ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं मुंबई में? ये लैक ऑफ बोलते हैं नेग्लिजेंस रहता है, जैसे लैंड ओनर। अभी आपने देखा होगा जो बिल्डिंग गिर गई जो बता रहे, ये सब फोर्ट की बिल्डिंग्स, ओके, कालबा देवी एरिया, ये सब पुरानी बिल्डिंग्स जो मेंटेन नहीं हो रही। जो कुछ एक क्या होता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट में एक फाइट होती है, जो मतलब ना रिपेयर होती है बिल्डिंग, लैंडलॉर्ड खर्चा नहीं करता है, टेनेंट करना चाहता है। ट्रू। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बिल्डिंग मेंटेन नहीं हो रही। अब बिल्डिंग मेंटेन नहीं होती, फिर एक दिन वो स्टेज आ जाती है, बीएमसी नोटिस देती है, भाई ऑडिट करो, स्ट्रक्चरल ऑडिट करो, स्ट्रक्चरल ऑडिट करो। वो लोग करते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है, वो नोटिस पर नोटिस बीएमसी दे रही है। फिर एक स्टेज आता है कि जहाँ पे बीएमसी डिक्लेयर भी करती है कि इट्स अ डिलापिडेटेड बिल्डिंग, प्लीज वेकेट, कि टुमारो यू आर लिविंग एट योर रिस्क, ये देती भी है मतलब सोसाइटी, मतलब वहाँ लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग। अब लोग फिर भी रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आज मुंबई की हालत ऐसी है कि कहाँ जाए। ये हालत अपने भिवंडी में देखी होगी,
करेक्ट भिवंडी में तो कितने किस्से होते हैं, वही है पर्पस। करेक्ट सेम वेज वहाँ पे भी वही हाल है, करेक्ट क्योंकि कोई भी चीज़ को आप मेंटेन नहीं रखोगे तो होना नहीं है। Structure has to be maintained. एग्जैक्टली सर, रिसेंट अभी जो कोई प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं उसके बारे में क्या बता सकते हैं? रिसेंट तो नहीं, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने लॉकडाउन के पहले कंप्लीट किया था, तारापुर गार्डन। इट वाज अराउंड 7 स्टोरी 10 बिल्डिंग्स इन Oh. ओशिवरा अंधेरी। हाँ उसका पूरा रिस्टोरेशन रिपेयर्स किया हमने अराउंड 1.5 करोड़ का दूसरा फेज था। इट स्टार्टेड विथ 2-2.5 साल काम चला। 2019 में हमने कंप्लीट किया। वाओ, इट्स मैसिव प्रोजेक्ट। वो हमारे लिए लाइफ का एक अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था। था। काफ़ी हार्ड वर्क थी वहाँ पे, कमेटी भी अच्छी थी। आज भी हम सर्विस दे रहे हैं उधर। हर 3 साल का मतलब वो फिक्स है कि हमको ही ऑडिट करना है। करेक्ट तो करेक्ट कमेटी को भी इतना भरोसा हम पे आ गया कि आज दे ऑल्सो नो, दे आर नॉट, दे जस्ट टेक कोटेशंस फ्रॉम अदर वन, बट करना हमको ही रहता है। करेक्ट। फिर वो जो भी रहता है वो बस बस मुंबई सिटी में ही काम करना है या मुंबई के बाहर भी काम करते हो? मुंबई के बाहर भी काफ़ी किया, अहमदाबाद में किया हमने, ओके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके प्रोजेक्ट्स किए। फिर अभी रिसेंटली हमारे काम चालू है पूना में, ओके पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इनके थ्रू हमको प्रोजेक्ट्स मतलब टेंडर आया था, टेंडर वी गॉट सिलेक्टेड एंड फिर हमारे कमर्शियल में वी गॉट L1 एंड वी गॉट द टेंडर। वाह, तो वहाँ पे हम सब स्कूल्स जो BMC की पुणे म्यूनसिपल की जो स्कूल्स हैं वो हम ऑडिट कर रहे हैं। ओके स्कूल्स, तो आपके डिस्पेंसरीज और बाजी मंडी वगैरह जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये ओवरऑल पुणे में पूरा, ओके वो पूरा हमको ऑर्डर मिला है। ओके तो आज हमारे वो काम अभी चालू है, रिसेंटली इट्स गोइंग ऑन। करेक्ट। जैसे आप अभी बता रहे हो कि आपने पुणे सिटी हो, अहमदाबाद हो मतलब गुजरात हो या मुंबई हो, इस अलग अलग सिटी और स्टेट में आपने काम किया है। सर क्या बताओगे कि पुणे की जो बिल्डिंग्स है इनकी जो स्ट्रेंथ है और मुंबई बॉम्बे सिटी की जो बिल्डिंग्स है इनकी स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है? स्ट्रेंथ में सच फर्क नहीं है, बट मुंबई की सिटी में एक है कि मुंबई सिटीज आर मेंटेन्ड। यहाँ पे वो जो अवेयरनेस है, पहले तो स्ट्रक्चर ऑडिट का अवेयरनेस, आज ये जो हम ऑडिट कर रहे हैं पुणे में, ये तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग्स कर रहे हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स नहीं कर रहे। नहीं करते। ट्रू, प्राइवेट बिल्डिंग का कुछ नहीं हो रहा है। इवन आई हैव एक्सपीरियंस दैट। Yes. ट्रू। अगर आज मुंबई में देखो, मुंबई ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मैंडेटरी की है, वो मैंडेट किया है हर सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ये करना है। जैसा आपका कोई भी मैंडेट होता है ये करना ही है, तो वैसा है। तो वो बॉडी चेकअप जैसे बोलते हैं, हर 6 महीने आपको बॉडी चेकअप करना है, इरिस्पेक्टिव आपकी तबीयत ठीक है या खराब है, आप करते हो। करेक्ट। क्यों? कि भाई सब ठीक है ना, कुछ रहे तो मैं इमीडिएटली हाँ कुछ चालू करूँ। करेक्ट डायबिटीज है तो इनिशियल लेवल है तो मैं आई कुड स्टॉप इट। करेक्ट करेक्ट। तो वैसे ही बिल्डिंग का भी वो भी एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, उसको भी अगर ऑडिट में कोई मालूम पड़ा तो इमीडिएटली रिपेयर कि ऐसे बेटर हो गया एंड लेट द मानसून पास True. एंड देन। एग्जैक्टली सर, मैं यही पॉइंट पर आता हूँ कि पहले जो ब्रिक्स हम यूज़ करते थे वो मिट्टी के ब्रिक्स मोस्टली यूज़ करते थे और आजकल सीमेंट्स ब्लॉक, हम C4X बोलते हैं उसे, राइट? ये भी ब्लॉक्स आजकल मार्केट में दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि बिल्डिंग का वेट कम होता है और उसमें कस्टमाइज साइज़ वगैरह भी अलग रहती है। बट आपके एक्सपीरियंस में आप क्या बताओगे कि किस चीज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है? स्ट्रेंथ वाइज दोनों ही सेम रहती है। और ये जो आप C4X बता रहे हो जो लाइट वेट है, वो एक्सटर्नल वॉल नहीं रहती है, वो इंटरनल पार्टीशन वॉल रहती है। ट्रू ट्रू। जो आपके इंटरनल बाथरूम हाँ या बेडरूम किचन, हाँ जो पार्टीशन वो लाइट वेट करते हैं C4X से, और वो वेल इंटैक्ट रहती है। पहले हम लोग ब्रिक्स से करते थे तो उसे अभी ये लोड कम हो जाता है, लोड फैक्टर की अच्छा ही है। पर आज जो टेक्नोलॉजी है जैसे जो इतनी फास्ट जा रही है, अभी माई वन टेक्नोलॉजी भी आ गई कि फटाफट हम क्यूरिंग पीरियड कम है, फटाफट हम स्लैब कर रहे। तो अभी टेक्नोलॉजी यू नो कि ग्रोइंग, जो पहले होता था वो हैंड मिक्स होता था, छोटा मशीन से गैंग चलती थी, अभी तो पूरे क्रेन्स हैं बड़े बड़े। ट्रू। तो अभी तो अलग लेवल पे टावर्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग, लुकिंग एट स्काई क्रैपर्स टुडे, तो वो अलग लेवल चला। अलग लेवल। मैं यही पॉइंट को लेके आ गया था। मुंबई हो या पुणे हो, अलग अलग सिटीज़ में मेट्रो का काम बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हो रहा है, राइट? आपको कोई मेट्रो के काम का एक्सपीरियंस है? नहीं। ओके।
Okay. मेट्रो का ऐसा कुछ रहा नहीं है एक्सपीरियंस। बट इन फ्यूचर कभी जाना चाहते हो, मतलब हाँ कंसल्ट करने? डेफिनेटली, मेट्रो तो एक लाइन है, ब्रिजेस है। ओके। सो अभी आ रहे हैं ऐसे इंक्वायरीज भी जनरेट हो रही है, कलवर्ट्स है, ब्रिजेस हैं वेयर यू हैव टू डू ऑडिट्स। सर जैसे मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, सोशल मीडिया पे हो या आपका टेक्निकल जो पार्ट था, मैं पूरा रीड कर रहा था, तभी मैं देख रहा था वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, करेक्ट? आपकी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करती है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, दैट इज नोन एज पीएमसी। ओके। उसका फुल फॉर्म पीएमसी है। पीएमसी। पीएमसी मतलब क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि आफ्टर द स्ट्रक्चरल ऑडिट इज डन, जैसे हम कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं तो हम लोग रिपोर्ट देते हैं कि व्हाट इज़ दी, जैसे बोलते हैं ना आपका फिटनेस आपका क्या है, तो स्ट्रक्चर के बारे में हम देते हैं, कैटेगरी क्या है, क्या डिफेक्ट्स है बिल्डिंग में, what is the remedial measures to be carried out, what will be the approximate cost for that repairs. That is very important. Without the cost no society can, आपने बोल दिया ये करना है, but at the end you know, should know the cost, ट्रू। क्योंकि to carry out budget एक जेब में पुट अप करना है, कलेक्शन। सो वंस दैट इज डन, फिर हम एज अ पीएमसी एक्ट क्या करते हैं, हम वी फ्लोट टेंडर्स। हम एक वही बिल ऑफ क्वांटिटी से, स्कोप ऑफ वर्क से हम लोग एक ये बनाते हैं, टेंडर बनाते हैं, जिसमें डिटेल स्पेसिफिकेशंस सब क्राइटेरिया पूरा कवर्ड रहता है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके। वो उसको बीड करते हैं। ओके। वो टेंडर लेते हैं, वो टेंडर को फिल करके वो लोग अपना प्रोफाइल लगा के वो सेंड करते हैं, फिर हम स्कूटी करते हैं हु इज़ द बेस्ट टेक्निकली क्वालिफाइड ये काम के लिए। वो तो 2-4 लोग को सिलेक्ट करते हैं, वो फिर उनकी इंटरव्यू करते हैं विद द सोसाइटी, विद द एनी बॉडी, एनी बैंकिंग सेक्टर। जैसे मैंने बताया, मेरा वो भी चीज़ रहेगी कि वी ऑल्सो इन बैंकिंग सेक्टर्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, then SIDBI Bank, Union Bank of India. I saw you. So we have done lot of projects. अगर आपको पता होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मेन हेड ऑफिस हमने किया। वाह। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोर्ट में जो है बड़ी टावर है, जो दैट वाज ऑडिटेड बाय अस इन 2023, वो हमने किया है। ऐसे काफ़ी रिजर्व बैंक के स्टाफ क्वार्टर्स, सिडबी के स्टाफ क्वार्टर्स वाशी में, अंधेरी में, तो काफ़ी किया। अभी रिसेंटली हमारा अभी काम चालू हो रहा है कैनरा बैंक स्टाफ क्वार्टर्स अंधेरी में, एमआईडीसी। वैसे ही भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ट्रू, इनका हम अभी कर रहे हैं, एमआईडीसी में अभी चालू किया है। पहले स्टाफ क्वार्टर्स डीएन नगर, तिलक नगर में कंप्लीट किए। ओके। तो एज अ कंसल्टेंट, ट्रू, तो मैं अगेन आई एम गोइंग बैक कि हम पीएमसी में वो टेंडर फ्लोट करते हैं एंड देन वी सिलेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इंटरव्यू एंड ऑल दैट स्टफ। करेक्ट सर। जब हम अटल सेतु हो या ईस्टर्न फ्रीवे से जब बॉम्बे में एंटर करते हैं वडाला एरिया में, तो हमें सामने काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग व्यू दिखता है, बट वही पोस्ट मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों की देखता हूँ तो भी एक ही दिखता है कि इट इज़ लुक लाइक दुबई, करेक्ट? सो व्हाट डू यू थिंक कि दुबई के आगे हम कब जाने वाले हैं? इट इज़ लाइक कंपैरिजन विद दुबई। देखो, कंपेयर करना तो ठीक है अपनी जगह पर, वी डोंट, वी हैव नॉट टू कंपेयर बेसिकली। दुबई है, मुंबई इज मुंबई। ओके, सो नॉट टू कंपेयर विद दुबई, बट यस वी कैन से कि वी आर नॉट लेस, वी हैव दैट ब्रेन्स, ओके, वी हैव दैट टेक्नोलॉजीज, ट्रू, वो सब यही है। आज दुबई में बनाने वाले भी काफ़ी इंडियंस ही हैं सर। ट्रू, नॉट दुबई, True. व्हाई वी से दुबई, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आज टॉप पोस्ट में आप देखोगे तो इंडियंस ही हैं। नासा में जाओ आप, करेक्ट, हमने तो देखा है नासा में जो हमारे साउथ इंडियन सब सीनियर्स हैं, राव, मिस्टर रेड्डी, मिस्टर, ये लोग ही दिखेंगे आपको वहाँ पे, 100%। फुल इंडियंस। सो वी हैव दैट ब्रेन्स। खाली ठीक है कि एक होता है फाइनेंस, तो हर चीज़ का वक्त होता है। कभी सोचा भी नहीं था हमने मेट्रो, करेक्ट, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हमने कभी सोचा नहीं था। करेक्ट, तो आज अपने यहाँ भी हमने फॉरेन में देखा है सब, वहीं ट्रैवल किए हम। कभी सोचा नहीं कि अपने मुंबई में या इंडिया में ये आएगा, पर इट्स कमिंग नाउ, फुल स्विंग में जा रहा है वो। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन, ठीक है वो लोग अपने लेवल पे रहेंगे, पर हम भी आ रहे हैं भाई पीछे से। तो एग्जैक्टली तो ऐसा है कि इवॉन कंसल्टिंग इंजीनियर, राइट? ये जो कंपनी है आपकी, ये मुंबई सिटी को अगले 10 साल में कहाँ पर लेकर जाने वाली है? अब ये तो वो ऊपर वाला ही जानता है, बट हमारा विजन तो ऐसा ही है कि ऑफकोर्स इसको बहुत ऊपर लाना है, और मैं बिलीव करता हूँ इट्स अ टीम एफर्ट। ओके, आई मे बी द
फाउंडर एंड द बिगिनर ऑफ दिस कंपनी, मेरी जो टीम है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम ऑल्सो, कि उनका हार्डवर्क मेरे साथ हार्डवर्क लगा है. करेक्ट. और मैं मेरे स्टाफ से भी ऐसा स्टाफ नहीं रहता. मैं True. आई लाइक टू बी लाइक अ ब्रदर, ट्रू ट्रू ट्रू. एज एल्डर ब्रदर. हाँ. तो मैं उनकी फैमिली के भी कुछ इश्यूज रहेंगे तो आई ट्राई टू सॉल्व टू माई एक्सटेंट, ट्रू. जहाँ तक मैं कर सकता हूँ. रेस्ट दे हैव टू डू. बट मैंने ऐसा माहौल रखा है मेरे ऑफिस में भी कि is हेल्दी like एटमोसफियर friendly, है, yeah. फ्रेंडली रिलेशन है, कि वो लोग भी एज अ बॉस डरते नहीं है, हिचकिचाते नहीं कि सर को कैसे बोलना है, सर कैबिन में. तो हिचके तो आते हैं, परमिशन लेके अंदर आते हैं, अपनी बात रखते हैं. ट्रू. फिर मुझे उसे कैसे करना है, बट दैट इज द बेस्ट पार्ट कि कोई दिल में नहीं रखता है, एंड ऑल वर्क एज अ टीम. करेक्ट. एग्जैक्टली सर. बस मैं ये देख रहा हूँ कि इन कमिंग ईयर्स एवॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स ऐसे काम करे कि लाइक पीपल शुड नो एंड वी शुड बी इन द टॉप रन्स इन एज अ कंसल्टेंट्स इन मुंबई एंड डू गुड जॉब्स एंड like helping, and I would definitely like to help the NGOs by doing structural audits for their structures, I mean to say free of cost, because यही मैंने काफ़ी पहले भी किया, and then I got awarded last year only by Bharat Ratna in September 2024 by Bharat Ratna Dr. Ambedkar. It was in Mumbai, which was awarded to me, and one more was awarded to me in Telangana by the governor of Telangana, Jishnudev Verma. The governor of Telangana, he by the Maitri Peace Foundation is one of the NGOs, and they felicitated me, and that was my really achievement in 2024 after so many years, and that like I am looking at for more such awards and good jobs. यूसुफ सर, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और ऐसे ही मैं बोलूँगा कि डेवलपमेंट करो आपके इंडस्ट्री में, और आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं. Thank you, ऑल thank द you very बेस्ट. much. थैंक यू सो मच द AK टॉक हिंदी पॉडकास्ट शो में. Yeah, thank you very much for coming. Thank you.